एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बीस्ट विलेज के लोग अब हिकारू के गांव में रहने लगे थे। और एक दिन हिकारू जब बीस्ट लड़की को मैजिक यूज करते हुए देखता है तो वो टिया से पूछता है, क्या इस गांव में मैं ही अकेला हूँ जो मैजिक यूज नहीं कर सकता। जिस पर टिया कहती है, उन 3 लड़कों को छोड़कर तुम अकेले ही हो जो इस गाँव में मैजिक यूज नहीं कर सकते। और इधर हम देखते हैं इस गाँव में एंजल, एल्फ और मेड, साथ में लिजर्ड्स मैन भी मैजिक यूज कर सकते हैं। और साथ में ही हिकारू के जले पर नमक छिड़कने के लिए वहां पर जाबूटॉन और कुरू भी आ जाते हैं। वो दोनों भी अपना अपना मैजिक दिखाते हैं। इन्हें देखकर हिकारू कहता है, मुझे लगता है एक दिन ये बच्चे भी मुझे मैजिक के मामले में पीछे छोड़ देंगे। खैर छोड़ो, मुझे इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं जिस चीज में माहिर हूँ मुझे उस चीज को करना चाहिए। तभी वहाँ की जमीन हिलने लगती है और एक एंजल आकर हिकारू से कहती है कि जंगल में एक डियर और वैम्पायर आपस में लड़ रहे हैं और अगर वो ऐसे ही लड़ते रहे तो इस गांव में काफी नुकसान हो जाएगा। जिस पर हिकारू एंजल से पूछता है, क्या हम उनके मीट को खा सकते हैं? तो एंजल हाँ में जवाब देती है। फिर वो एंजल हिकारू को उड़ाकर अपने साथ उस जंगल में लेकर जाती है जहाँ पर वो दोनों बीस्ट लड़ रहे थे। उन्हें देखकर हिकारू एंजल से कहता है, मुझे उनके पास लेकर चलो। तो एंजल हिकारू को उन बीस्ट के पास लेकर जाती है जहाँ पर हिकारू अपने फार्मिंग टूल से उन दोनों को किल कर देता है। फिर उन दोनों बीस्ट को लिजर्ड्स मैन खींचकर गाँव में लेकर जाते हैं जहाँ पर हिकारू उनको पका देता है और सब लोग उन बीस्ट को मिल बांट कर खाने लगते हैं। और इसी बीच हिकारू को खाने में किसी तरह की कमी महसूस होती है और खाना खाने के बाद वो फ्लोरा के लैब में जाता है और फ्लोरा से पूछता है, क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो एंटीबैक्टीरियल जैसे काम कर सके और साथ में तुम्हारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने वाली दवा है? इस पर फ्लोरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने वाली दवा दे देती है। उसी बीच हिकारू फ्लोरा से पूछता है, तुम्हारा रिसर्च कैसा चल रहा है? जिस पर फ्लोरा बताती है, सब कुछ सही चलता है लेकिन लास्ट में वो रिसर्च ब्लास्ट हो जाता है और उसकी वजह से अब तक मैं मेरी लैब को 3 बार वापस से बना चुकी हूँ। फ्लोरा की ऐसी बातें सुनकर हिकारू कहता है, चल अब की बार मैं तेरी हेल्प करता हूँ। हिकारू फ्लोरा की हेल्प के लिए उस रिसर्च को बना के कंप्लीट कर देता है और उसे एक स्टोर रूम में रख देता है। और दूसरी तरफ वहीं पे लूसी आती है जो हिकारू को कहती है, तुमसे मिलने के लिए कोई मेहमान आया है। इसलिए हिकारू उन मेहमानों से मिलने के लिए चला जाता है। वहां पर जाकर हिकारू ड्रॉप्स को देखता है। वो ड्रॉप्स हिकारू से कहते हैं, हमने सुना है इस गांव में काफी अच्छी क्वालिटी की शराब बनती है तो हम उस शराब को पीने के लिए आए हैं। ये बात सुनकर लूसी और टिया उन ड्रॉप्स को मना कर देती है कि हम हमारी वाइन फ्री में नहीं पिलाएंगे। उसके जवाब में ड्रॉप्स कहते हैं, हमारे पास पैसे तो नहीं है पर हम शराब के बदले में शराब बनाने वाली टेक्नोलॉजी हम आपको सिखा सकते हैं और तुम्हारे खेतों में जो फसल खड़ी है उनसे हम काफी तरह की शराब बना सकते हैं। ऐसी बात सुनकर सारी लड़कियां उन्हें शराब बनाने की परमिशन देती है। उसके बाद वो ड्रॉप्स शराब बनाना स्टार्ट कर देते हैं और एक सैंपल हिकारू को भी ट्राई करने को देते हैं। उसके बाद ड्रॉप्स उसी गांव में रहने का सोचते हैं। फिर रात को हिकारू बीस्टमैन और ड्रॉप्स के आने की खुशी में एक पार्टी रखता है। तभी हिकारू को याद आता है इस गांव में अब 3 बड़े आदमी भी आ गए थे तो शायद अब एल्फ के रिप्रोडक्शन की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। इसलिए वो ड्रॉप्स से पूछता है, तुम्हें इन एल्फ में से कोई पसंद आई है क्या? जिस पर ड्रॉप्स कहता है, मुझे तो ऐसी लड़कियां पसंद है जिसके मुंह पर दाढ़ी और मूछे हो। ये सब लड़कियां तो काफी कमजोर और छोटी है। ये बात सुनकर हिकारू कहता है, ये एल्फ वाली प्रॉब्लम तो खत्म ही नहीं हो रही। उसके दूसरे दिन हिकारू जब खेतों में काम कर रहा होता है तभी वहां पर एक ड्रैगन उस गांव पर अटैक करने के लिए आता है और गांव वालों को बचाने के लिए हिकारू जैसे ही उस ड्रैगन पर अटैक करने वाला होता है तभी उस जगह पर ड्राइम आता है और वो उस ड्रैगन पर अटैक कर देता है। लेकिन उसी टाइम वहां पर एक और तीसरा ड्रैगन आ जाता है जो गांव पर अटैक करने वाला होता है। तभी हिकारू उस ड्रैगन पर अटैक कर देता है और वो ड्रैगन उस अटैक से जरा सा चूक जाता है। इसलिए हिकारू दोबारा से अटैक करने वाला होता है। तभी वहां पर उस ड्रैगन का असिस्टेंट आ जाता है और हिकारू से कहता है, रुको, वो कोई एनिमी नहीं है। और फिर हमें पता चलता है यह दोनों ड्राइम की वाइफ और बेटी होती है जिसमें लड़की का नाम लास्टी मून और वाइफ का नाम ग्राफ लून होता है। वो दोनों माँ बेटी गाँव पर अटैक करने के लिए हिकारू से माफी
माफी मांगते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है जब भी ड्राइम रात को हिकारू से मिलने के लिए आता था तो वो चोरी छुपे अपने घर से निकलता, जिसकी वजह से उसकी वाइफ को शक होने लगा था कि ये किसी और औरत के साथ मजे करने जाता है। इसी कंफ्यूजन की वजह से ये रायता फैला था। इसके लिए हिकारू माफी मांगता है और कहता है अब तो डाउट क्लियर हो गया। उसके बाद हिकारू वहाँ से चला जाता है और हम लास्टी को देखते हैं जो अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी मुझे नहीं लगा था आप उस हमले से बच पाओगी। जिस पर लास्टी की मम्मी बताती है, हाँ वो तो मुझे एक स्पाइडर ने उसकी तरफ खींच लिया था जो मेरी एक काफी पुरानी दोस्त है। और हम उस स्पाइडर को देखते हैं जो और कोई नहीं जाबूटॉन होती है। उसके बाद लास्टी की मम्मी लास्टी को इसी गांव में रहने को बोलती है जिससे हिकारू और ड्रैगन के बीच में रिलेशन मजबूत हो सके। और दूसरी साइड लास्टी इसी गांव में रहने लगी थी और वो काम करने से ज्यादा काम बिगाड़ने में लगी थी, क्योंकि लास्टी अपने नॉर्मल पावर से ही जिस भी चीज को पकड़ती तो वो उस चीज को तोड़ देती, जिसमें वो अपनी पावर को धीरे धीरे कंट्रोल भी करने लगी थी। लेकिन जब वो एक दिन एप्पल तोड़ रही थी तभी उसे छींक आ जाती है, जिसके कारण वहां पर एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। उसके बाद लास्टी से कोई भी काम नहीं करवाते हैं और लास्टी उन 3 छोटे बच्चों के साथ में खेलने लगती है। और इधर हिकारू लास्टी को देखकर कहता है, मैं इस छोटी सी लड़की का क्या करूं, और इससे तो अब डायर वॉल्फ भी डरने लगे हैं। तभी टिया बताती है, ड्रैगन के पास काफी नॉलेज होती है तो हम इसे मेहमानों को संभालने का काम क्यों नहीं दे देते। हिकारू इस बात पर सोचता है और लास्टी को मेहमान संभालने का काम दे देता है, जहाँ पर लास्टी के लिए सबसे पहला मेहमान तो वो डीमन जनरल होता है जो लास्टी को देखकर काफी डर जाता है क्योंकि वो एक ड्रैगन की बेटी होती है। उसी टाइम लास्टी बीजेल से पूछती है, तो बताओ यहाँ पर कैसे आना हुआ। तो बीजेल डरते हुए कहता है, मुझे वो एप्पल और चाहिए जो तुमने पिछली बार मुझे गिफ्ट में दिए थे। जिस पर लास्टी कहती है, उनका स्टॉक तो खत्म हो गया, उसकी जगह पर ऑरेंज दे दूं चलेगा। और इधर बीजल की तो फटी पड़ी थी तो वो लास्टी के हाँ में हाँ मिलाता है, जिसकी वजह से लास्टी उसको जो चीज नहीं चाहिए होती है उसको भी बेच देती है। और इधर बीजल जब अपने कासल में वापस जाता है तो वो बाकी डीमन जनरल्स को बताता है वहाँ पर अब ड्रैगन प्रिंसेस भी रहने लगी है। बीजेल की ऐसी बातें सुनकर दोनों डीमन जनरल बोलते हैं, हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए, वरना अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें उस गांव से काफी खतरा हो सकता है। इसके सॉल्यूशन में बीजेल अपनी बेटी को उस विलेज पर निगरानी रखने के लिए भेज देता है और बीजेल की डॉटर का नाम फ्लोरेम होता है। और इधर फ्लोरेम अपने पापा के कहने पर उस गांव में पहुंच जाती है और वो सीधा लास्टी से मिलती है और बताती है, मुझे यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहना है। जिस पर लास्टी फ्लोरेम को परमिशन दे देती है और आसपास की चीजें दिखाने लगती है। लेकिन उसी बीच में कोई और नया मेहमान आ जाता है जिसको हैंडल करने के लिए लास्टी वहां से फ्लोरेम को अकेला छोड़ के ही चली जाती है। और इधर फ्लोरेम ऐसा मौका देकर उस गांव की जासूसी करने लगती है, जिससे उसको पता चलता है इस गांव में ड्रैगन, एंजल, आई एल्फ और वैम्पायर प्रिंसेस भी रहते हैं और इसी के साथ में डायर वॉल्फ और डीमन स्पाइडर भी होती है। फ्लोरेम मन में सोचती है, अगर हम हमारी पूरी ताकत भी लगा देंगे फिर भी हम इस गांव को हरा नहीं पाएंगे, इससे अच्छा तो यही रहेगा हम इस गांव से पंगा ही ना लें। और उसके बाद में फ्लोरेम एक लिस्ट बनाती है जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सब लोगों के नाम लिखे होते हैं, पर इस लिस्ट में हिकारू का नाम अभी तक नहीं था क्योंकि फ्लोरेम ने अब तक हिकारू को नहीं देखा था। तभी हिकारू फ्लोरेम को बैठा हुआ देखता है और फ्लोरेम से पूछता है, तुम्हें इस जंगल में अकेला नहीं घूमना चाहिए। और इधर फ्लोरेम हिकारू को एक नॉर्मल ह्यूमन देखकर उसकी मजाक उड़ाने लगती है कि तू तो एक नॉर्मल ह्यूमन है, तू मेरी क्या रक्षा करेगा। और उसके बाद फ्लोरेम जाकर लास्टी से पूछती है, वो नॉर्मल ह्यूमन कौन है। जिस पर लास्टी बताती है, वो ही तो है इस गांव का मेयर, तुमने अभी तक उनसे हाय हेलो कहा या नहीं। और इस गांव के मेयर इतने पावरफुल है कि वो मेरी मम्मी को भी एक ही अटैक में हरा सकते हैं। और दूसरी साइड लास्टी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर फ्लोरेम का मुंह फटा का फटा ही रह जाता है क्योंकि उसने हिकारू की काफी बेइज्जती की थी। उसके बाद फ्लोरेम लास्टी की हेल्प कर रही थी, तभी वहां पर हिकारू आ जाता है। हिकारू को देखकर फ्लोरेम डरते हुए कहती है, मेयर मेरा नाम फ्लोरेम है और मैं यहाँ पर थोड़े दिनों के लिए आई हूँ। जिस पर हिकारू कहता है, इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर आराम से रहो। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।